Hello everyone. So I wanted to make a video about what the future of Chartopia system is. But उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता था थोड़ा सा क्विकली कि what the Chartopia system is for the new members and for the new friends that we are making. Quickly एक फटाफट recap करते हैं so that they don't have to watch the full video of the deep explanation. वो भी available है चैनल पे ही। पर हम एक क्विक रिकैप करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीकली ब्रेकआउट्स, वीकली सपोर्ट्स, ओबीवी ब्रेकआउट्स और आरएसआई डाइवर्जेंस पे वगैरह एक दो चीज़ें और हैं, इन सब पे काम करते हैं। बट टाइम फ्रेम इज ऑलवेज वीकली। वीकली कॉन्फर्मेशन पे ही हम एंटर करते हैं एंड वीकली कॉन्फर्मेशन पे ही इसकी वजह से एग्जिट भी करते हैं। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो भी वीकली क्लोजिंग के हिसाब से होगा। फ्राइडे को जब कैंडल क्लोज हो रही है, अगर आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से वो उसके नीचे क्लोज हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है। दिस इज द बेसिक सिस्टम। इसके मेरे जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसका स्टॉप लॉस कोई लॉजिकल लेवल होता है, या कोई ईएमए होती है, कैंडल बॉटम होता है, या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, which can be found, all the details can be found in this journal. This is the link, I will put it in the description. This is the spreadsheet, these are the trades, क्या एंट्री थी, क्या करंट प्राइस है उनका, क्या डे चेंज है, टोटल रिटर्न क्या है, ये ओरिजिनल स्टॉप लॉस था मेरा जब मैंने उस ट्रेड में घुसा था, और अब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक्साइड 320 का हमने लिया था, अभी 532 का है, 65% गेन में है। जब शुरू में लिया था 320 का तो 276 उसका स्टॉप लॉस था। अब 532 का है, बट अब 530 स्टॉप लॉस है। तो हम उस एकदम स्टॉप लॉस के पास ही है। 10 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, तो अभी वापस ऊपर जाएगा तो ये अगले हफ्ते फिर से बढ़ता जाएगा। दिस इज द स्टेटस कि उसका क्या किया हुआ है हमने। हाफ बुक्ड है वो आपका। और ये कौन से ईएमए के साथ मैं उसको ट्रेल कर रहा हूँ, क्या कब मैंने हाफ बुक किया, किस बेसिस पे लिया था, और जब लिया था उस दिन का चार्ट इसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक साइड में अगर मैं जिस दिन घुसे थे हम, उस दिन क्या चार्ट था, वो ये था। दिस वाज द चार्ट व्हेन द एंट्री वाज डन। ओके, ये हमारा जर्नल हो गया। इसके बाद मैं बुक आउट कैसे करता हूँ, या तो मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जो हर हफ्ते इंक्रीज हो रही है ईएमए के हिसाब से, या फिर हाफ क्वांटिटी आई बुक एट माई ग्रीड लेवल विच इज करंटली एट 35%। शुरू में जब मैंने सिस्टम स्टार्ट किया था तो 10 15 20% पे आई वाज लाइक वेरी सेटिस्फाइड एंड आई यूज्ड टू बुक आउट हाफ क्वांटिटी। बट ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि ओके द स्टॉक सिलेक्शन इज नॉट सो बैड, ठीक ही चल रहा है। तो आई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग माई ग्रीड लेवल बुकिंग ऑफ हाफ क्वांटिटी टू। So अब right now I'm at 35%. I had 35% gain. I book out half quantity, and उसके बाद next half quantity of the capital invested is booked at 100% gain. इसके बीच में 100% गेन होने के बाद भी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डज नॉट स्टॉप। जो फ्री शेयर्स है वो मैं होल्ड करूंगा, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा। वो फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर वेस्ट। वो हमने कमाए हैं बड़ी मेहनत से। सो उनके लिए भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता रहेगा। दे आर नॉट फॉर लाइफ। आई एम नॉट बाइंग एनी स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, आई एम बाइंग स्टॉक्स टू ट्रेड। सो वट एवर आई एम बाइंग टू सेल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल कीप इंक्रीजिंग इवन फॉर फ्री शेयर्स। एंड थर्ड एग्जिट उसकी तब होगी, थर्ड एंड फाइनल एग्जिट, जब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा फ्री शेयर्स का। अगर इससे पहले 100% से पहले जब भी, चाहे वो 5% पे हो, चाहे 10% पे हो, चाहे -5 पे हो, चाहे -10 पे हो, चाहे 50 पे हो, चाहे 60 पे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो फुल क्वांटिटी एग्जिट विल बी डन इन वन। ये हो गया हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिस्टम कि हम कर क्या रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और भी हैं जो कि एक तरह से सेपरेट वीडियो वी डिड अ गूगल मीट, उसमें 1 घंटे का वीडियो है वो, उसमें अच्छे से समझाया था मैंने कि ये प्लान क्या है, मेरा करना क्या है मुझे। जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी उसके मतलब जो हो सकता था, जब ये हो गया तो क्या करूंगा, वो हो गया तो क्या करूंगा, वो सब उसमें डिटेल में समझाया हुआ है, दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड ऑन द चैनल। तो ये हो गया हमारा क्विक एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीकली सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू, या दिस इज द स्केल अप ऑपरेशन कि भैया अब आगे क्या करना है। व्हेन वी स्टार्टेड, आई स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर लिखा है इसमें बट 23 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। तो 1 नवंबर टू 1 मई इज द फर्स्ट फेज।
इसमें क्या था, 100 एक्टिव पोजीशंस थी, 5,000 रुपीज ओनली वॉज पर पोजीशन एलोकेशन, कि कोई भी स्टॉक खरीदता था मैं तो 5,000 रुपये का खरीदता था, उसके आसपास, मतलब जितना भी हो जाए, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो कैपिटल नीडेड फॉर दिस फेज वॉज 5 लाख रुपीज। दिस इज वॉट आई स्टार्टेड विद, कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट एंड एक्चुअली सी इफ इट वर्क्स और नॉट, प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। सो कम एलोकेशन से, कि सिर्फ 5,000 रुपये एलोकेशन है पर स्टॉक, करके देखते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। 6 महीने पूरे हो गए, अच्छा खासा चला सिस्टम, आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। सो नेक्स्ट फेज वॉज टू इंक्रीज पर स्टॉक एलोकेशन। इसके लिए 10 लाख रुपीज चाहिए थे, पांच ऑलरेडी थे हमारे पास, प्लस उससे 6 महीने में जो हमने प्रॉफिट कमाया था वो अराउंड 2-2.5 लाख, और मैंने 2-2.5 इसमें और डाले और 10 किया। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट में, इफ यू सी हेयर, यस, फ्रॉम फर्स्ट में ये एक ब्लैक लाइन खींची हुई है, इसमें इसके बाद से जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारे 10,000 के हैं, इससे पहले के जो थे वो 5,000 के थे। बट व्हेन आई डू एलोकेशन इंक्रीज, सो फॉर एग्जांपल कोचिन शिप है, तो फर्स्ट ट्रेड वाज ऑन 17/11, ये 393% प्रॉफिट में है, तो इसमें खाली फ्री शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ मैं। सेकंड ट्रेड वाज फॉर कोचिन शिप डन ऑन 5 जून, सो आफ्टर फर्स्ट में, तो ये 10,000 रुपीज का है, इसमें 64% प्रॉफिट है। एंड थर्ड ट्रेड कोचिन शिप का हमने कल ही लिया है, 29th को, which is in 3.89% profit, which is also 10,000 rupees. So I treat each pyramid entry as a separate trade. So जब इनका 35% हिट होगा तो मैं इसको बुक करूंगा हाफ। फॉर एग्जाम्पल ये फुल होल्डिंग फ्री शेयर्स लिखा है इसमें, ये वाला जो सेकेंड एंट्री है, ये 36.21% पे हाफ बुक करी जा चुकी है ऑन 18/6, तो ये हाफ बुक में है। और ये थर्ड एंट्री जो है इन 3.89, जब ये 35 हो जाएगा तो मैं इसको भी हाफ बुक कर दूंगा। जब ये 100 हो जाएगा, अगर जब भी हो जाता है, भगवान करे हो जाए, जब ये 100 हो जाएगा तो मैं इसके रेस्ट कैपिटल बुक करके इसको भी होल्डिंग फ्री शेयर्स कर दूंगा। तो दिस इज हाउ पिरामिड एंट्रीज वर्क। सो दिस इज द नेक्स्ट फेज। अब इसमें क्या है कि हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज इज दैट एवरी 6 months we are either we are what the plan is to increase double the allocation every 6 months। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है, या तो एक्टिव ट्रेड्स हाफ करके, या कैपिटल नीडेड को डबल करके। तो हम एक एक करके करेंगे। एक बार ही हमने कैपिटल डबल कर दिया जिसमें हमारा प्रॉफिट भी जुड़ चुका है, तो नेक्स्ट फेज में हम इसको अपने एक्टिव ट्रेड्स को कम करेंगे, पोजीशन हो जाएगी हमारी 20,000, एंड कैपिटल नीडेड रिमेन्स द सेम। सो साल में एक बारी आपको मुझे कैपिटल इन्फ्यूजन करने की जरूरत पड़ेगी, और साल में एक बारी मुझे पोजीशंस कम करनी है। अब वो मैं कैसे करूंगा वो मुझे ओवर टाइम देखना पड़ेगा। आई हैव टू बेसिकली टेक लेस न्यू ट्रेड्स एंड एग्जिट मोर पोजीशंस। अब फॉर एग्जांपल कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो बहुत टाइम से हैं और वो ज्यादा गेन में भी नहीं है और लॉस में भी नहीं है, और वो साइडवेज चल रहा है स्टॉक, सो आई कैन गेट रिड ऑफ दोज पोजीशंस। इसके बाद क्या होगा, अभी करंटली वेर इन दिस फेज बाय द वे, यहाँ पे हैं हम, एंड इसके बाद क्या होगा, अगेन ट्रेड रिमेन द सेम, कैपिटल इन्फ्यूजन डबल्ड, एंड यहाँ पे हमको चाहिए 20। सो मेरे को 5 से 10 करने में 6 महीने लगे, 10 से 20 करने के लिए मेरे पास एक साल है, जिसमें से अभी 2-3 महीने हो चुके हैं। तो इसमें मैं कम से कम 4-5-6 आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो जो प्रॉफिट होगा वो जुड़ेगा, प्लस बैलेंस मुझे डालना पड़ेगा। इसके बाद जो फाइनल फेज है वो है ये 25 पोजिशंस, 80,000 रुपीज पर कैपिटल, एंड द कैपिटल रिमेन्स द सेम। दिस मेरे हिसाब से ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बिकॉज 25 स्लॉट्स इज टू लेस फॉर माई दिस सिस्टम। पर लेट्स सी ओवर टाइम क्या होता है, देखते हैं। 50 इज अ वेरी स्वीट स्पॉट, यू कैन हैव गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, एंड उनके साथ साथ आप यू कैन शफल देम, जो नहीं चल रहे निकालते गए, जो चल रहे हैं उनको ट्रेल करते गए और नए लेते गए। 25 में क्या होगा कि 25 में एक बार अगर चल ही रहे हैं तो न्यू स्लॉट्स खाली होने के लिए, न्यू स्टॉक लेने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। लाइक बहुत कभी कभी किसी हफ्ते में एक अगर टीएसएल लगा तो मुझे उस टाइम पे न्यू स्टॉक लेने का मौका मिलेगा। तो मैं इतना भी नहीं बांधना चाहता अपने आप को, बट दिस इज बेसिकली द जनरल प्लान। दी अदर थिंग दैट आई कैन डू, कि अगर 25 नहीं करते हैं और 50 ही रखते हैं,
तो पर पोजीशन में धीरे धीरे बढ़ाऊं कि 40,000 ना करके 50,000 करते हैं, चलो 50,000 हो गया थोड़े टाइम बाद, फिर उसको 60,000 कर दिया। तो directly allocation बढ़ाना and keeping 50 only. But currently the plan is this. This this is the roadmap. See, right now what is happening is कि अभी 10,000 में अगर मेरी कोई 10-15% की स्टॉप लॉस लगती है तो मेरे को 1500 हजार रुपए का लॉस होता है, विच इज वेरी बेयरेबल फॉर मी। 20,000 में वही 2,000 से 3,000 हो जाएगा। 40,000 में वही 4,000 से 5,000 से 6,000 हो जाएगा। 80,000 में वही एक एक स्टॉक का स्टॉप लॉस 8 से 10 हजार रुपए का होगा। 10 से 12 भी हो सकता है। So this I'm only talking about the stop loss, but then at the same time the gains will also increase. 35% of 10,000 right now is 3,500 rupees, but 35% of 40,000 rupees will be 15,000, 12, 14,000 rupees. So in one trade. So that is also it's a double-edged side, right? If I can lose 5,000 or 6,000 rupees, I can also earn very quickly 14, 15,000. So this is all about risk reward. This is the main issue. This has to be maintained. So this was basic idea कि how इसको आगे कैसे लेके जाना है, और this I am no clue कि क्या होगा इसके बाद। हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे आगे जाते हैं, and we'll know ourselves, करते करते ही समझ आएगा। अभी तक मेरे दिमाग में ये है, up till here I am pretty confident that things can be managed. This I am not very sure of, but time will tell. And I'm sure a lot of you will be there to see when we reach this, and this. With these capitals, it would be a lot of fun to trade. मजा भी आएगा जब अच्छे गेन्स होंगे, और दुख भी होगा कि जब बड़े लॉसेस होंगे। सो लेट्स सी क्या कहाँ पे जाते हैं, बट दिस इज द जनरल आइडिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।